जखम गरीबी वाला देख के नमक जखम पे डालत हैं, ताना तानी कह दुनिया वाले मार डालत हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th विज्ञान के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि आपके इस बार के 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में 50 MCQ बताने वाले हैं। इससे बाहर आपके एक भी MCQ देखने को नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारे MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से समझते हुए चलना। यहाँ पर दिया है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, यहाँ पर रिएक्शन करके CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है तो बताना है। तो देखो इसमें जो है अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि ये दो पद में टूट रहा है, एक था दो में टूट रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है ना, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ये आप देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। उसके बाद देखो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al यानी कि एल्यूमिनियम बना रहा है Al2A3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो बाहर निकला है तो इसमें जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, वियोजन नहीं विस्थापन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड होता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। जठरस का pH मान कितना होता है? तो 1.2 के आसपास में होता है। उसके बाद चलो मैं आगे दिखा देता हूँ, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हुए चलना। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 5H2O होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है ना, अब देखो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। ठीक है, CaOCl2। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। हीरा और ग्रेफाइट में से कौन सी विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक माना जाता है। निम्न में से कौन सी आयनिक यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक बनाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर का। कौन सी धातु का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है? तो पोटेशियम का होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती हैं। अब देखो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो कीटोन होता है। इस तरीके से निम्न में से सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? तो मेथेन CH4 जो है सहसंयोजी यौगिक होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। C2H6 का UPSC नाम क्या होता है? एथेन होता है। ये देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एथेन हो जाएगा, और 2 कार्बन है। अब यहाँ पर देखो लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ होता है? तो मैग्नीशियम के साथ होता है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा है? अधातु है। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में क्या होती है? तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक, अब किस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है या फिर घटती है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या स्थिर रहती है। अब देखो जीव विज्ञान से पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ती से होता है। अब देखो हृदय का औसत रक्तदाब कितना होता है? तो 120/180 यानी कि 120 से हृदय फेंकता है और 80 से उधर से आता है स्पीड से। ठीक है, अब देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए है? तो जल के वहन के लिए है। अब यहाँ पर आगे देखो मैं बता देता हूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर को कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आवश्यक हैं। हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस में? श्वसन में यानी कि सांस लेने में और रक्त का संचार करने में। अब देखो यहाँ पर शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका एवं अंतः स्रावी जालिका द्वारा। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एप्सिक, ये सब क्या आते हैं? पादप हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है? तो मेंडुला को माना जाता है। ठीक है ना, अब देखो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, और टोटल कितने हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। मानव मादा में कौन सा जन्म
तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है। मादा में निषेचन कहाँ होता है तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। अब देखो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया तो मटर के पौधे पर किया। मेंडल ने मटर के कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया था तो 7 गुणसूत्र का अध्ययन किए थे। द्विसंकर दर स्वरूप कौन सा है तो 9:3:3:1। मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया तो पेरिस विश्वविद्यालय से किया था। ये पिछले बार ही पूछा गया था। प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था तो चार्ल्स डार्विन किए थे। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन से युग में प्रभावी लक्षण है तो ये जो है प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबा तना व झुर्रीदार, लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना या हरे बीज पत्र, तो ये जो है लंबा तना व गोल बीज हो जाएगा। पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर होता है। भौतिक विज्ञान से देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ होती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वो जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो वो मिट्टी है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी तो 10 सेंटीमीटर होगी। अब देखो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.4 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे मैं बता देता हूँ कि दर्पण के फोकस बिंदु का मात्रक क्या होता है तो ये जो होता है फोकस बिंदु का कोई भी मात्रक नहीं होता है बल्कि फोकस दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो फोकस बिंदु का कोई भी मात्रक नहीं होगा। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक, चलो एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी तो 2 डायोप्टर क्षमता है तो P = 1/f करोगे तो आपका जो है इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश गुजारने पर उसके बाद यहाँ पर देख लो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश गुजारने पर अधिकतम विचलन किस रंग का होता है तो बैंगनी रंग का होता है। अब देखो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टिपटल पर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वो जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है तो आकाश काला दिखाई देता है। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 57 नंबर कह रहा है जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर प्रकाश चमकीला नहीं होगा मतलब अंधेरे में जब जाओगे तो पुतली बड़ी हो जाएगी। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक निर्भर करता है चालक के प्रकृति पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिजली का फ्यूज का तार बना होता है तो ये तांबे और टीन दोनों का बना होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित कहते हैं, जिसको आप आम भाषा में जनरेटर बोलते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कि एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा किस रूप में तो वृत्ताकार रूप में। ठीक है, अब देखो कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। यहाँ पर अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी तो फैराडे ने की थी। कौन? फैराडे। अब देखो विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं तो वे जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यानी कि दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है? गैस, CO2 गैस है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। ठीक है, कोयला भी अनवीकरणीय है, पेट्रोल भी अनवीकरणीय है और प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है। निम्न में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है तो ओजोन परत है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। तो अच्छे से मैं आपको 70 क्वेश्चन तैयार करवा दिया बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसका PDF लेकर पढ़ाई करना तो मात्र 99 रुपये में आपको PDF भेज दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना वो भी केवल 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट का। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे वैसे ही आपके पास PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।